हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरेंद्र HKV में स्वागत। माई सेल्फ डॉक्टर नरेंद्र, आप सबको मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इस तरह की मेडिसिन के ऊपर बात करने वाला हूं कि जो अक्सर डॉक्टर हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में देते हैं। कई डॉक्टर हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी नहीं होती तब भी हमें वो मेडिसिन खाने के लिए लगातार बोलते हैं। इस मेडिसिन का नाम है जिलोरिक 100 और जिलोरिक 300। ये एक स्टीरॉयड मेडिसिन भी है। मेरे पास डेली 4 से 5 ऐसे पेशेंट आते हैं जो इस तरह की मेडिसिन लगातार खाते हैं, उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी नहीं होती। जो भी डॉक्टर उनको ये मेडिसिन लगातार खाने के लिए देते हैं, क्या उन डॉक्टरों को ये नहीं पता कि इस मेडिसिन के लगातार खाने से पेशेंट को क्या नुकसान होते हैं? तो आपको इस वीडियो में यूरिक एसिड की मेडिसिन जिलोरिक 100 और जिलोरिक 300 मेडिसिन के खाने के हमें क्या नुकसान होते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आखिर हमें ये मेडिसिन खाने की कब जरूरत होती है, ये भी आपको इस वीडियो में स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिक एसिड की मेडिसिन जिलोरिक 100 और जिलोरिक 300 मेडिसिन लगातार खाने के हमें क्या नुकसान होते हैं। यूरिक एसिड की मेडिसिन जिलोरिक 100 और जिलोरिक 300 एक स्टीरॉयड मेडिसिन है, और जब भी हम स्टीरॉयड मेडिसिन लगातार खाते हैं तो हमें मोटापा आना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे शरीर में मोटापा आता है तो ये कम से कम 50 और बीमारियों को प्रभावित करता है। ये मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बताया। यूरिक एसिड की जो ये मेडिसिन है, इसके लगातार खाने से हमें थायराइड और शुगर जैसी भयंकर बीमारियां भी हो जाती हैं। और इस मेडिसिन के लगातार खाने से हमें सबसे ज्यादा यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती है। इस तरह की मेडिसिन लगातार खाने से हमें मसल्स की वीकनेस और बोन की वीकनेस आना भी स्टार्ट हो जाता है। कई कंडीशनों में हम जब पैदल चलते हैं तो हमारा सांस फूलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर यूरिक एसिड की मेडिसिन खाने के हमें इतने नुकसान है तो डॉक्टर बिना वजह हमें यूरिक एसिड की मेडिसिन क्यों देते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड की जो मेडिसिन है जिलोरिक 100 और जिलोरिक 300, ये एक स्टीरॉयड मेडिसिन भी है। और स्टीरॉयड मेडिसिन डॉक्टर हमें तब भी देता है जब डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। कुछ डॉक्टर हमें बिना वजह इस तरह की मेडिसिन लगातार देते हैं। आपको उन डॉक्टरों से सावधान रहना होगा। आपको इस तरह की मेडिसिन, अगर कोई भी डॉक्टर आपको इस तरह की मेडिसिन देता है तो आपको इस तरह की मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि इसका खाने से सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान है। अब बात करेंगे कि यूरिक एसिड की मेडिसिन जिलोरिक 100 और जिलोरिक 300 हमें खाने की कब जरूरत होती है। यूरिक एसिड की जो ये मेडिसिन है, इसकी खाने की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमारा यूरिक एसिड 6 पॉइंट से ऊपर जाएगा। जब हमारा यूरिक एसिड 6 पॉइंट से ऊपर जाएगा तब भी हमें ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ 7 डेज या फिर 10 डेज के लिए ही खाने की जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर हमें इस मेडिसिन को खाने की जरूरत नहीं होती। अगर इसके ऊपर हम लगातार इस तरह की मेडिसिन लगातार खाते हैं तो हमें कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बिना वजह आपको कोई डॉक्टर यूरिक एसिड की मेडिसिन लगातार देता है तो इस कंडीशन में आप यूरिक एसिड की मेडिसिन लगातार खाते हो तो इस कंडीशन में आपका यूरिक एसिड भी काफी डाउन जाएगा। अगर यूरिक एसिड आपका काफी डाउन जाएगा तो भी आपको कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप कोई भी बिना वजह यूरिक एसिड की मेडिसिन ना खाएं। अगर आपका यूरिक एसिड 6 पॉइंट से नीचे है, यानी 5 और 6 पॉइंट के बीच है, तो आपको यूरिक एसिड की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप सबको पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड की मेडिसिन जिलोरिक 100 और जिलोरिक 300 मेडिसिन खाने की हमें कब जरूरत पड़ती है और इसका हमें क्या नुकसान होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यूरिक एसिड की मेडिसिन जिलोरिक 100 और जिलोरिक 300
मेडिसिन के ऊपर कुछ नॉलेज देने की कोशिश की है, और इस तरह की नॉलेज मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसे जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड की मेडिसिन जलोरिक 100 और जलोरिक 300 मेडिसिन के हमें क्या नुकसान है और हमें ये कब खानी चाहिए। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।